में अंग्रेजों की हुकूमत थी, तब भी रीवा रियासत स्वतंत्र थी। रीवा रियासत में महाराजा श्री व्याघ्रदेव से लेकर वर्तमान महाराजा श्री पुष्पराज सिंह तक 35 पीढ़ियों का शासन रहा है। यहाँ एक परंपरा सदियों से चली आ रही है। इस परंपरा के अनुसार यहाँ राजाओं की जगह गद्दी पर भगवान राम विराजमान होते हैं। अकबर के नवरत्नों में शामिल प्रसिद्ध बुद्धिमान बीरबल और संगीतकार तानसेन भी रीवा रियासत की ही देन रहे हैं। महाराजा श्री रघुराज प्रताप सिंह। रीवा रियासत के महाराजा श्री रघुराज प्रताप सिंह एक चमत्कारिक और महान प्रतापी राजा थे। अपनी रियासत में अपराध, लूटमार सहित अराजकता को रोकने के लिए महाराजा जी की वीरता एवं शौर्य का बड़ा ही सम्मान किया जाता था। महाराजा श्री गुलाब सिंह। रीवा रियासत के महाराजा श्री गुलाब सिंह एक जननायक होने के साथ साथ वो मौलिक अधिकारों के पक्षधर रहे हैं। उन्होंने हिंदी को अपनी रियासत की राजभाषा बनाया। रियासत में रह रहे प्रत्येक व्यक्ति को मौलिक अधिकार देते हुए एक ऐसा कानून बनाया जिससे कोई भी व्यक्ति राजा के आदेश यानी राजाज्ञा को भी चुनौती दे सकता था। भारत के स्वाधीनता आंदोलन में उन्होंने अभूतपूर्व योगदान दिया था तथा भारत देश को आजाद कराने में महती भूमिका निभाई थी। महाराजा श्री मार्तंड सिंह। महाराजा श्री गुलाब सिंह जी के पुत्र महाराजा श्री मार्तंड सिंह जी एक बहुत बड़े पर्यावरणविद थे। इन्होंने ही दुनिया में सबसे पहले सफेद शेर की खोज की थी। उनके पास मोहन नाम का एक सफेद शेर था। संपूर्ण विश्व में आज जहां कहीं भी सफेद शेर दिखाई देते हैं वे महाराजा श्री मार्तंड सिंह जी की ही देन है। इन्होंने कई लोगों को सफेद शेर भेंट किए। इनकी लोकप्रियता का पता इसी बात से चलता है कि वो 3 बार रीवा से सांसद रहे। विभिन्न महत्वपूर्ण शैक्षणिक संस्थानों जैसे सैनिक स्कूल, दरबार कॉलेज, वर्तमान में TRS कॉलेज, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था हेतु प्रचुर मात्रा में स्वयं की भूमि एवं भवन उपलब्ध कराए ताकि रीवा की जनता को उत्कृष्ट शिक्षा मिल सके। महाराजा श्री मार्तंड सिंह जी कर्ण के समान ही एक बहुत बड़े दानी भी थे। उनको आधुनिक कर्ण की संज्ञा भी दी जाती है। महारानी प्रवीण कुमारी। महाराजा मार्तंड सिंह जी की धर्मपत्नी कच्छ राजघराने की राजकुमारी थी। महारानी प्रवीण कुमारी शास्त्रीय संगीत एवं नृत्य में विशेष रुचि रखती थी तथा इस कला की विशेषज्ञ भी थी। बहुमुखी प्रतिभा के धनी श्री बांधवेश महाराजा पुष्पराज सिंह जी जूदेव सरल, सहज और प्रति उत्पन्न प्रकृति के अद्भुत, मिलनसार एवं जनमानस के लोकप्रिय महाराजा हैं। महाराजा श्री पुष्पराज सिंह जी जूदेव जो स्वर्गीय महाराजा मार्तंड सिंह जी एवं प्रवीण कुमारी जी के पुत्र हैं, वो भी 3 बार विधायक एवं शिक्षा, नगरीय प्रशासन तथा भोपाल गैस त्रासदी विभाग के मंत्री रहे हैं। इसके अलावा वन्य विशेषज्ञ होने के कारण 15 वर्ष मध्य प्रदेश एवं 5 वर्ष वाइल्ड लाइफ बोर्ड ऑफ इंडिया के सदस्य रहे हैं। जिस समय बाघों की संख्या देश में सबसे कम हुई थी उस समय मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट कमेटी के अध्यक्ष पद पर आपने रहकर पुनः मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट की उपाधि से सुसज्जित करवाने की अहम भूमिका अदा की। इसके अलावा भारतीय शास्त्रीय संगीत में आपकी रुचि अपनी माता जी के कारण प्रबल रही और आपने 18 वर्ष सितार सीखा।
एवं अली अकबर खान साहब से कत्थक इन्हें विरासत में मिला। अपनी पूजनीय माँ से और कंटेम्प्ररी के गुण अपनी बेटी मोहिना से हासिल किया। उसी से प्रेरित होकर डांस विंध्या डांस कार्यक्रम आप लगातार 5 वर्षों से चला रहे हैं। महाराजा पुष्पराज सिंह फूड हिस्टोरियन भी हैं। आपने लगभग 1 दर्जन से ज्यादा टीवी चैनल में बघेली व बुंदेली व्यंजनों को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खड़ा किया। खेत से पेट या सॉइल टू स्टमक आपकी लिखित लाइनें संपूर्ण देश विदेश में ख्याति प्राप्त कर रही हैं। सामाजिक क्षेत्र में आप आज भी अत्यंत सक्रिय हैं, जिसमें प्रमुख रूप से सफेद बाघ की वापसी, रीवा हवाई पट्टी को हवाई अड्डे में परिणित कर उड़ान में जोड़ना, प्रयागराज में 2 एरो ब्रिज का प्रस्ताव नगर उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को देकर स्वीकृति प्राप्त करना, लक्ष्मण बाग के अधीन मंदिर बद्रीनाथ का लगभग 4 करोड़ रुपए मुआवजा सतपाल महाराज जी से मिलकर उपलब्ध करवाना, कोविड जैसी भयानक महामारी के समय माननीय सतपाल महाराज जी उत्तराखंड सरकार के मंत्री एवं माननीय उदय जी भारत सरकार सूचना आयुक्त के साथ मिलकर माननीय प्रधानमंत्री जी को ईमेल द्वारा थोक में वेंटिलेटर उपलब्ध कराने की सलाह से 53,000 वेंटिलेटर उपलब्ध कराने की भागीरथी सफलता। कोविड-19 के दरमियान माननीय प्रधानमंत्री जी को लॉजिस्टिक सूचना के अंतराल रीवा स्टेशन को ट्रेनों का अंतिम स्टेशन बनाने की पेशकश, जिसके कारण भारत की कई ट्रेनें रीवा में खड़ी होने लगीं। विंध्य क्षेत्र को ग्रामीण, वन्य तथा संस्कृति पर्यटन से जोड़ने का माननीय प्रधानमंत्री जी व जय किशन रेड्डी को दिया गया प्रस्ताव, जिसको मौलिक स्वीकृति प्राप्त हुई। फिल्म टूरिज्म में खजुराहो से प्रयागराज के अंतर्गत पन्ना, सतना, बांधवगढ़, परसली, शिकारगंज, रीवा से होते हुए प्रयागराज का प्रस्ताव माननीय श्री अनुराग ठाकुर जी को अभी प्रस्तुत किया है, जिस पर शुभ संकेत प्राप्त हो रहे हैं। यूक्रेन के कई छात्र छात्राओं को वापस भारत में लाने का, अपने घर पहुंचाने का सफलतापूर्वक प्रयास किया। ओरछा से अयोध्या तक धार्मिक पर्यटन मार्ग बनाने का अभिनव प्रयास महाराजा पुष्पराज सिंह कर रहे हैं, जिसको लेकर शीघ्र ही प्रधानमंत्री जी से मिलने का समय निर्धारित होगा। रीवा राजघराने के वारिस महाराजा पुष्पराज सिंह जूदेव के पुत्र युवराज श्री दिव्यराज सिंह रीवा जिले की सिरमौर विधानसभा से विधायक हैं। कर्म ही सब कुछ कहेगा, मैं तुमसे क्या कहूँ, आंखों देखी तुम गुनोगे, मैं सिर्फ चुप रहूं। सिरमौर विधानसभा में इनका द्वितीय कार्यकाल है। सिरमौर विधानसभा के अतिरिक्त रीवा जिले के विकास हेतु सदैव तत्पर रहते हैं। सन 2014 से अब तक लगातार सिरमौर विधानसभा के विकास में नित नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। इस दौरान इन
सिंह के द्वारा ग्राम नष्टिगवा में शासकीय महाविद्यालय की स्थापना कराई गई, जो कि विकास खंड जवा का पहला शासकीय महाविद्यालय है। साथ ही अपर सत्र न्यायालय सिरमौर की स्थापना, सिरमौर में सिविल हॉस्पिटल की स्थापना, डभौरा नगर परिषद की स्थापना, कई शासकीय विद्यालयों का उन्नयन, विधानसभा क्षेत्र के सूखाग्रस्त ग्रामों को सिंचित करने हेतु नहरों का जाल बिछवाया।